आगे बढ़ते हैं तो जयपुर के ओटीएस सभागार में राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे प्रदेश की लखपति दीदियों से रूबरू हुए और कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, इसके साथ ही मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी मौजूद रहे। जयपुर की ओटीएस सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे प्रदेश भर की लखपति दीदियों से जुड़े। मुख्यमंत्री ने अलवर की शारदा बैरवा, बांसवाड़ा की निर्मला, गीता और अन्य लखपति दीदियों से संवाद किया। सीएम ने कहा, 2 दिन पहले धौलपुर में लखपति दीदियों से बातचीत के बाद लगा कि पूरे राजस्थान की बहनों से संवाद होना चाहिए। आपकी कहानियां राजस्थान की तस्वीर बदल रही हैं। सरकार आपके साथ खड़ी है। सीएम ने जयपुर की सुशीला देवी की तारीफ की, जो ब्लू पोट्री के जरिए आत्मनिर्भर बनी। वहीं करौली की अरुणा देवी के संघर्ष को भी सराहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 19 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब हर बहन के हाथ में सिर्फ मेहनत ही नहीं, तकनीक भी होगी। इस दौरान डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में 10 लाख दीदियों को टैबलेट भी वितरित किए गए। करौली जिले की बहन अरुणा जी अब पहले पूरी तरह परिवार की अनियमित आय पर निर्भर थी, जिससे घर का गुजारा चलना मुश्किल था। राजीव का के सहयोग से अरुणा जी ने स्वयं सहायता समूह की सहायता ली, प्रशिक्षण प्राप्त किया और छोटे स्तर पर बेकरी व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी दुकान का विस्तार किया और नए उत्पादन विकसित किए और अब उनके बेकरी उत्पादन न केवल करौली बल्कि दूसरे जिले और राज्यों के बाहर लगने वाले मेलों में भी बिकते हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं या तो बनती नहीं थी और अगर बनती थी तो 100 में से सिर्फ 15 पैसे ही जरूरतमंदों तक पहुंच पाते थे, जबकि आज शौचालय, गैस सिलेंडर और योजनाओं का पैसा सीधा महिलाओं तक पहुंच रहा है। इसलिए मेरी बहनों, आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में हमारी महिलाओं की जो योजना या तो होती नहीं थी, होती थी तो उसमें कटमनी लगती थी, क्योंकि कांग्रेस के लोग कटमनी लगाने में थे। क्योंकि उनके प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम जब 100 रुपए भेजते हैं तो गांव में जाकर के योजना में 15 रुपए पहुंचते हैं, 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए, यानी 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचते हैं। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि देश की महिलाएं अब शिक्षित और आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिन बेटियों ने कभी आगे बढ़ने का सपना नहीं देखा था, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाने का अवसर दिया। विकसित भारत 2047 के निर्माण में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। कि आप सब बहनें बहुत ज्यादा, आप लोग सशक्त हैं, आप समझदार हैं, आप अपने पैरों पे खड़ी हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आज आप लोग तो पैरों पे खड़ी हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी ये सब कुछ नहीं कर पाती, आगे नहीं बढ़ पाती। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब जितना हो सके उतना, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, जिसकी घोषणा उन्होंने अगस्त 2023 में लाल किले से की थी। पहले महिलाओं का काम घर और खेती तक सीमित था, लेकिन आज स्किल डेवलपमेंट ने आत्मविश्वास दिया है। हमारी जो कृषि है वो मेरे विचार से एग्रीकल्चर जो है वो महिला आधारित है। मेरे इलाके में, मैं ज्यादातर राजस्थान में घूमता हूँ, वहाँ महिलाएं सबसे ज्यादा समय खेतों में काम करती हैं और महिलाओं को कृषि उत्पादन बढ़ाने में अगर सबसे ज्यादा सहयोग है तो महिलाओं का है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी लखपति दीदियों से अपील करते हुए कहा, राजीविका से जुड़िए, आत्मनिर्भर बनिए। राजस्थान की तकदीर बदलने की इस यात्रा में सरकार पूरी ताकत से आपके साथ है। प्रीति सैनी, जी मीडिया, जयपुर।